अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है द somehow the amount of solute dissolved in a solution। जिस भी सॉल्यूशन की आप बात करो उसके अंदर कितना सोल्यूट डिजॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वो एक रिलेटिव टर्म थी। उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसको कहते थे जिसकी किसी और सॉल्यूशन से सोल्यूट की अमाउंट ज़रा ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब अगर हम किसी एक ही सॉल्यूशन की बात करें और हम देखना चाहें कि इसके अंदर कितना परसेंट या कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हुई है एक सॉल्यूशन के अंदर, तो हम उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट का मतलब है जैसे अगर हमने सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बनाया है तो सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस जो दूसरे को डिजॉल्व करता है, और सॉल्यूशन का मतलब है कलेक्टिवली टोटल कितना ये सॉल्यूशन बना है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, concentration of a solution is the ratio between the amount of solute dissolved to the amount of solution, total solution। हम सोल्यूट की रेशियो निकालें टोटल सोल्यूशन से या फिर सॉल्वेंट से, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप सोल्यूट की अमाउंट मेंशन करो और यहाँ पे सॉल्वेंट की या फिर सॉल्यूशन की अमाउंट मेंशन करो, इन दोनों को डिवाइड करो तो ये एक रेशियो निकलेगी कि सोल्यूट कितना परसेंट या कितनी अमाउंट सोल्यूट की डिजॉल्व है, इस जितना भी हमने यहाँ पे वॉल्यूम या अमाउंट मेंशन की सोल्यूशन की, तो ये क्या होगा उस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट होगी कि कितना सोल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को हम दो तरह से मेंशन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। परसेंटेज concentration and molarity of a solution, ठीक है। ये टू डिफरेंट यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन के लिए। परसेंटेज क्या है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो। इसमें क्या होता है, जब आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो तो आप अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स पर, जिनमें से आपने वो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स पर डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आप अपने मार्क्स की, आप देख रहे हो कि अगर टोटल मार्क्स इक्वल टू 100 हो, अगर आपके टोटल मार्क्स हों उनको मान लिया जाए कि वो 100 के इक्वल हैं, 100 यूनिट्स हैं, ठीक है, 0 से 100 तक, तो आपने जितने भी मार्क्स लिए हैं वो उन 100 में से कितना बनता है, 80% या 70 पार्ट्स या 30 पार्ट्स, ठीक है। तो ये आप एक एस्टिमेट ले रहे हो कि आपने, सपोज आपके टोटल मार्क्स 500 थे, आपने ऑब्टेन किए 250, तो वो क्या हो गया, इस तरह से आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि 500 में से 250 अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, तो आप उसको ऑब्टेन्ड बाय टोटल करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल के आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है कि वो जो आपने 500 में से 250 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एक्चुअली में कितने हैं, 50% हैं, ठीक है। वो 100, अगर हम टोटल को 100 ले लें तो आपने 50% लिए हैं, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है, एवरेज हैं। तो परसेंटेज क्या चीज़ है? इट इज़ एक्चुअली द percentage of solution, the percentage of solute dissolved in a solution, percentage of a solution। ये कैसे निकलेगी?
जब हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करें, अमाउंट ऑफ क्या है, सोल्यूट एक पार्ट है और किस चीज़ का पार्ट है, टोटल क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं ना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ऐसे ही होता है ना, सोल्यूट की अमाउंट जितनी भी आपने डाली है, सॉल्वेंट की अमाउंट जितनी भी डाली है, दोनों को मिला के क्या बनता है, एक सोल्यूशन बनता है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूट की अमाउंट टोटल सोल्यूशन से या फिर सॉल्वेंट से, क्योंकि सॉल्वेंट भी उससे ज़्यादा होता है ना, इससे इसकी रेशियो निकालेंगे। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट, ठीक है। नहीं, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं होगा, सिर्फ सॉल्यूशन होगा, ठीक। ठीक है, क्योंकि ये टोटल सॉल्यूशन है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं, तो इस टोटल में से, टोटल अमाउंट में से कितना पार्ट सोल्यूट का है, कितना पार्ट सॉल्वेंट का है। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालेंगे तो सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन, और क्योंकि ये परसेंटेज है तो परसेंटेज में हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, ठीक है। और अगर मैं परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना चाहूँ, सॉल्वेंट निकालना चाहूँ, तो क्या होगा, सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया परसेंटेज, और मोलैरिटी को भी हम अभी देख लेते हैं, इसके कंपैरिजन में देख लेते हैं, ताकि क्योंकि कंपेयर करके पढ़ना ज़्यादा, याद करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। सेकेंड यूनिट इज मोलैरिटी। ये दोनों क्या चीज़ें हैं, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टू डिफरेंट यूनिट्स हैं, परसेंटेज एंड मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को, जैसे अमाउंट ऑफ एलिमेंट, अमाउंट ऑफ अ कंपाउंड, और या फिर अमाउंट ऑफ अ आयनिक कंपाउंड, हमने जितनी भी अमाउंट लेनी है उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या फिक्स किया गया था केमिकल सब्सटेंसेस के लिए, मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी सोल्यूट को हमने, सोल्यूट या हाँ सोल्यूट को हमने स्टैंडर्ड यूनिट में ले लिया, स्टैंडर्ड सोल्यूट की अमाउंट को, नंबर ऑफ मोल्स के कितने मोल्स, 1 मोल, हाफ मोल, 2 मोल, 3 मोल आर डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अमाउंट को फिक्स कर लिया है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑफ सोल्यूट जो कि सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हुए हैं, और यहाँ पे सॉल्यूशन का आपने वॉल्यूम मेंशन करना है हमेशा, ठीक है। मोलैरिटी में आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेंशन करना है, तो वॉल्यूम भी कितना, लीटर में या फिर डेसीमीटर क्यूब में, 1 लीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब आर इक्वल। तो आपने याद रखना है मोलैरिटी के अंदर जब भी आप वैल्यूज पुट करोगे तो क्या होगा, सोल्यूट के लिए आपने क्या यूनिट लेना है, मोल्स। चाहे आपको सोल्यूट का मैस दिया हो, चाहे आपको सोल्यूट का वॉल्यूम दिया हो, आपने उसको मोल में कन्वर्ट करके, ठीक है, गिवन डाटा को आपने मोल में कन्वर्ट करना है कि वो 1 मोल बनता है, 2 मोल बनता है, या हाफ मोल बनता है, या 0.3 मोल बनता है, कितना भी अमाउंट बन रहा है सोल्यूट का, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट मोल है ना अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस के लिए, तो आपने उसको मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक, और फिर उसको डिवाइड करना है टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे, ठीक है। और वो आपने ख्याल रखना है कि टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लिए आपने यूनिट मेंशन करना है डेसीमीटर क्यूब, नॉट सीएम क्यूब, नॉट अदर यूनिट्स, ठीक है। अब इन दोनों को, अब ये समझ में आ गया, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज को इस तरह से मेंशन करते हैं, साथ में परसेंट मेंशन करते हैं, ठीक है। सपोज 20% शुगर सोल्यूशन, अगर मैं कहती हूँ 20% सॉल्यूशन, अब इसका क्या मतलब है, मैं एक सॉल्यूशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि वो जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इट हैज़ 20% सोल्यूट एंड रिमेनिंग कितना हो गया, 80% सॉल्वेंट होना चाहिए ना, टोटल 100 पार्ट है ना, तो फिर क्या है 20% सोल्यूट, 80% सॉल्वेंट, ठीक है।
और इसी तरह मैं बोलूँ 2 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब है, that solution contains 2 moles. How many moles? 2 moles of a solute in, यहाँ पे क्या आएगा, जब हम यहाँ 2 पुट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आना चाहिए ना, 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर हम जितना भी अमाउंट, सॉल्यूशन का जितना भी अमाउंट है, 1 लीटर नहीं लेना, जितना भी अमाउंट है हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे ना, कि अगर वो हाफ लीटर है तो हाफ लीटर में इतने मोल्स डिजॉल्व हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी हमेशा कैसे एक्सप्रेस की जाती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो फॉर्मूले की समझ आ गई है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा है, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये आप पर है कि ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर दो, इधर ही वैल्यूज पुट करो, या फिर अलग से ये फॉर्मूला यूज़ करो, इसमें वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, ये ज़्यादा बेहतर है। आप अलग से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो, फिर उसको यहाँ पुट करो, ठीक है। मल्टीपल फार्मूलाज याद करना मुश्किल होता है, अगर आप यही वाला फार्मूला यहाँ पुट कर लोगे जैसे बुक में है आपकी, फिर आपको ये फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, अलग से ये भी करना पड़ेगा, और थर्ड फॉर्म भी करनी पड़ेगी जैसे कंबाइंड स्टेट है। तो आप सिर्फ यही 2 याद करो, मोलैरिटी इज व्हाट, number of solute, some number of moles of solute dissolved per decimeter cube volume of solution। और number of moles कैसे find करोगे solute के, number of moles equals to the given mass in gram, वही solute का जितना भी mass दिया हो, suppose आपको दिया होगा 2 ग्राम sodium chloride is dissolved in 500 cm cube of वाटर, तो आप cm क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे बाय डिवाइडिंग 1000, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 1000, और क्या करोगे, मैंने क्या कहा, 2 ग्राम्स, तो वो जो 2 ग्राम्स हैं जो आपको गिवन है कि अगर आप 2 ग्राम्स डिजॉल्व कर रहे हो तो हाउ मेनी मोल्स आर दीज, तो आप क्या करोगे, वो 2 ग्राम्स जो गिवन मैस है ग्राम में वो यहाँ पुट करो, और हर सब्सटेंस के लिए एक फिक्स मोलर मैस होता है ना, जैसे आपने चैप्टर 1 में देखा था, तो गिवन मैस को उसके मोलर मैस से डिवाइड कर दो तो वो उसके नंबर ऑफ मोल्स बता देगा, ठीक है। मोलर मैस, और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। बहुत इजी फॉर्मूलाज हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती स्टूडेंट्स को, आपको भी नहीं होगी, गौर से समझो, बस फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए कि कोई टर्म लिखी है तो उसका क्या मतलब है, वहाँ पे आप किस चीज़ की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो मोलैरिटी को दोबारा देखते हैं, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब या पर डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करोगे, मैस इन ग्राम, जो भी सोल्यूट है उसका जो गिवन मैस है, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। ये तो हमने 2 यूनिट्स का कंपैरिजन दिखा है, अब हम परसेंटेज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि परसेंटेज वाला यूनिट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। परसेंटेज में जैसे हमने मोलैरिटी में डिफाइन कर दिया है कि सोल्यूट की अमाउंट लेनी है मोल्स में और सॉल्यूशन की अमाउंट लेनी है, वॉल्यूम लेना है डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो लेकिन परसेंटेज में तो हमने तो कुछ मेंशन नहीं किया, तो सोल्यूट किस किस तरह का हो सकता है, सोल्यूट हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है, तो सॉलिड का तो हम वॉल्यूम नहीं बता सकते, हम ग्राम्स में उसका मैस लेते हैं, ठीक है। और अगर वो लिक्विड है, कोई लिक्विड सोल्यूट है, तो फिर क्या, जैसे अल्कोहल को हम वाटर में डिजॉल्व करें तो वो लिक्विड सोल्यूट है ना अल्कोहल, तो फिर वहाँ पे तो हम उसका ml में या cm क्यूब में वॉल्यूम मेंशन करेंगे ना, लिक्विड के लिए तो वॉल्यूम मेंशन होता है जब लिक्विड की अमाउंट हमने मेजर करनी होती है। इसी तरह जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है जैसे कि वाटर, ठीक है, उसको भी हम वाटर होगा या लिक्विड होगा तो उसको हम ml में या उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, उसका मैस नहीं, मैस अप्रोप्रिएट नहीं होता, लिक्विड की अमाउंट मेजर करने के लिए उनका वॉल्यूम मेजर किया जाता है।
सॉलिड्स के लिए उनका मास मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि मेटल्स होते हैं, मेटल्स का मिक्सचर बनाया जाए तो सपोज करें कि हमने जिंक मेटल और कॉपर मेटल, मेटल्स के क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं ना नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो हम दो मेटल्स का मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं, कोई मिक्सचर को हम कहते हैं अलॉय, मेटल ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स को हम अलॉय कहते हैं। जैसे कि स्टील एक मिक्सचर है, स्टील प्योर आयरन भी नहीं है और उसके अंदर मिक्स हुआ है कॉपर और डिफरेंट और मेटल्स, ठीक है। तो जिंक और कॉपर का अगर हम अलॉय बनाना चाहें तो वो ब्रास या ब्रॉन्ज बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो एक मिक्सचर होगा। आपने जस्ट जिंक और कॉपर मेटल को, वो आपस में रिएक्ट तो करते नहीं हैं क्योंकि जिंक और कॉपर दोनों ही मेटालिक इन नेचर हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं, सेम नेचर के हैं। तो सेम नेचर के कंपाउंड्स आपस में नहीं रिएक्ट किया करते, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो तब ये दोनों रिएक्ट करते, ठीक। तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा, जस्ट सॉल्यूशन बनेगा इनका। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, व्हेन वी डिसॉल्व a solid solute in a solid solvent। तो सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, सोल्यूट सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड को तो हमेशा मैस मेजर किया जाता है। तो हमने परसेंटेज में ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं की थी अभी कि हम सॉल्यूट का अमाउंट जो ले रहे हैं वो ग्राम्स में ले रहे हैं, मतलब उसका मैस ले रहे हैं या उसका वॉल्यूम ले रहे हैं, सॉल्वेंट का मैस ले रहे हैं या वॉल्यूम ले रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ या फिर यूनिट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की अमाउंट, ठीक है। 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरा सोल्यूट, हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं जो नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर सोल्यूट लिक्विड है तो मैं उसका वॉल्यूम लूँगी और उसको डिवाइड करना है सॉल्यूशन से ना, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड है तो मैं कहूँगी इट इज़ द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। किसी सॉल्यूशन की परसेंटेज निकाल रही हूँ मैं, लेकिन किस टर्म्स में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की परसेंटेज निकाल रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैसे मेंशन करूँगी इस फॉर्मूला को, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन cm क्यूब, ठीक है, या फिर ml, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होता है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो सॉल्यूशन भी किस चीज़ में है, cm क्यूब में, ठीक है। यानी दोनों ही लिक्विड हैं और दोनों का हमने वॉल्यूम मेजर करके वॉल्यूम की रेशियो निकाल ली, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वही चीज़ है ना, परसेंटेज वाज सोल्यूट बाय सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया सोल्यूट को किस में मेंशन करना है, वॉल्यूम में, सॉल्यूशन को भी वॉल्यूम में, ठीक है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की समझ आ गई आपको अब, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम एक को फिक्स रखेंगे और दूसरे को चेंज करेंगे। तो वॉल्यूम बाय क्या करते हैं हम यहाँ पे, मैस, दूसरा यूनिट तो मैंने आपको यही बताया है ना, एक वॉल्यूम हो सकता है एक मैस हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, जो नोमिनेटर में v लिखा है मैंने वो सॉल्यूट के लिए है, तो आप भी इसको ऐसे ही, यूँ समझो ये आपका कोड है, तो आप इसको ऐसे ही डिकोड किया करो इन्फॉर्मेशन को। v मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका है, न्यूमरेटर में है तो सोल्यूट का वॉल्यूम होना चाहिए, तो वो सोल्यूट इन cm क्यूब डिवाइडेड बाय क्या चीज़, सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ क्या मेंशन है, मैस ऑफ सॉल्यूशन, और मैस लेते हैं हम ग्राम्स में, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, इट इज़ द रेशियो और द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट जिसका हमने वॉल्यूम मेंशन किया है, ठीक है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट मैस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस का ये मतलब है। और क्या हो सकता है, अब
सोल्यूट को तो हमने वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों में देख लिया, अब सोल्यूट को चेंज करते हैं, सोल्यूट का मैस लेते हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैस बाय मैस। तो क्या मतलब है, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, मैस, सोल्यूट के लिए मैस ही रखें और वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम रख दें, तो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, मैस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो सॉल्यूशन इन 4 टर्म, सॉरी, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इन 4 टर्म्स में एक्सप्लेन की जा सकती है, ठीक है। ये आपको जो भी डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई एक फॉर्मूला चुन लोगे, ठीक। तो मैं एक दो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके बताती हूँ। हम सपोज करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद आपकी बुक में जो सॉल्व हुई हुई हैं एग्जांपल्स वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बताया हुआ है कि a solution, there is a 10% solution of sugar in water, ठीक है। आई एम प्रोवाइडेड विद द 10% सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, और मुझसे पूछा है कि इसका क्या मतलब है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर आर डिसॉल्व्ड इन ग्राम ऑफ शुगर, और what mass of sugar is dissolved to make this solution, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब पहले मैं देखूँगी, एनालाइज करूँगी कि ये मुझे तो यहाँ मेंशन ही नहीं किया हुआ कि वो वॉल्यूम बाय मैस है या मैस बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम डेटा से एनालाइज करते हैं कि हम यहाँ से हमें कोई हिंट मिल जाए। एक सॉल्यूशन है विच इज़ 10%, 10% मतलब 10% है उसकी, और यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्यूशन सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, ठीक है। अभी हम डेटा को आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पे डीकोड करेंगे, ठीक है। शुगर इट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर इन वाटर क्या मतलब है कि शुगर क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि हमेशा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट में डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, शुगर, और शुगर क्या होती है, सॉलिड होती है ना शुगर। तो सॉल्यूट का हमने मैस ले लिया, ठीक है। तो हमने साथ में यहाँ लिख भी लेते हैं, इट इज़ परसेंटेज ऑफ मैस। अब हम आगे देखते हैं क्या है, इन वाटर, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर। तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है ना, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में, यानी हम उसको कैसे मेंशन करेंगे, cm³ में या ml में, ठीक है। तो इट इज़ द परसेंटेज ऑफ मैस पर वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे, 10% का मतलब है, 10% मीन्स देर इज 10 पार्ट्स पर 100 पार्ट्स, ठीक है। 10% मीन्स देर आर 10 पार्ट्स इन पर 100 पार्ट, यही मतलब है ना इसका। 10% का क्या मतलब है, अगर आपके 10% मार्क्स आए हैं तो 100 में से आपने 10 मार्क्स लिए हैं, यही मतलब है ना इसका। तो आप इस तरह इसको डिकोड करो, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया, देयर आर 10 पार्ट्स ऑफ विच वन, शुगर, 10 पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 100 पार्ट्स तो टोटल सॉल्यूशन के हैं, सही, यहाँ तो सॉल्यूशन मेंशन करते हैं ना हम। टोटल सॉल्यूशन में से जो 10 पार्ट्स हैं वो हैं सोल्यूट के लिए, ठीक है, 10 ग्राम्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब है 10 ग्राम्स आर डिसॉल्व्ड पर 100
ml सॉल्यूशन या cm³ सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक, तो हमने बता दिया ना कितने शुगर डिज़ोल्व करना पड़ेगा, 10 ग्राम शुगर से डिज़ोल्व करना पड़ेगा, लेकिन कितने में, ये तो टोटल सॉल्यूशन है, हम कुछ डिज़ोल्व करेंगे तो जाके वो टोटल मास बनेगा, टोटल वॉल्यूम बनेगा ना सॉल्यूशन का। तो हम बताएंगे अगर ये टोटल 100 है, टोटल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐसे होता है ना, तो सॉल्यूट तो हमें पता चल गया 10 है, 10 ग्राम्स है, ठीक है। सॉल्वेंट नहीं पता अभी, और सॉल्यूशन कितना है, टोटल 100 है ना, ठीक है। तो 100 पार्ट्स सॉल्यूशन में 10 ग्राम तो शुगर है, सॉल्वेंट कितना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। 10 ग्राम को हम इस टोटल सॉल्यूशन में से माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, जस्ट सॉल्वेंट बच जाएगा ना, ठीक है। तो 100 माइनस 10 ग्राम इक्वल्स टू द सॉल्वेंट का वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर इसमें से 10 माइनस करते हैं तो 90 पार्ट्स आर फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। एक 100 पर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम्स आर डिजॉल्व्ड ऑफ सोल्यूट या शुगर, और बाकी के 90 जो बच जाते हैं वो किसके हैं, सॉल्वेंट के, ठीक है। तो हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयर आर वी हैव टू डिजॉल्व 10 ग्राम शुगर इन 90 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो 10% mass by volume solution means there are 10 grams of sugar in 90 ml of water, ठीक है। परसेंटेज की कन्वर्जन बहुत इजी होती है, ये तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी, ये परसेंटेज का फॉर्मूला तो सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, ठीक। अब हम क्या करें, मोलैरिटी को देख लेते हैं। Suppose there is 1 molar solution of NaOH in water, ठीक है, और जो टोटल सॉल्यूशन है वो है 500 cm³, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम। और हमसे ये पूछा है कि आप ये बताओ, अगर आपको 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है, सोल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है और उसका इतना वॉल्यूम तैयार करना है, आपने 500 cm³ टोटल सोल्यूशन अपने तैयार करना है, ठीक है। तो आप कितना अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिज़ोल्व करोगे तो एग्जैक्टली 1 मोलर स्ट्रेंथ का सोल्यूशन बन जाएगा और उसके 500 cm³ इतना तैयार हो जाएगा, तो कितना NaOH डिज़ोल्व करो, तो यू हैव टू फाइंड द मैस ऑफ NaOH विच इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको क्या पता है, मोलैरिटी की बात हो रही है तो हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के NaOH के, ठीक है। इट इज डिवाइडेड बाय द सॉल्यूशन वॉल्यूम विच इज एक्सप्रेस्ड इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि डेसीमीटर क्यूब में दिया हो। अब यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, मैथ तो दिया ही नहीं कहीं पे, तो हम यहाँ पे नहीं मीन्स नंबर ऑफ मोल्स तो दिए नहीं है, मोलैरिटी बताई हुई है, ठीक है, और वॉल्यूम cm³ में दिया हुआ है, तो अब तो हम फंस गए सोल्यूशन में, तो हम क्या करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐसे होती है जैसे कि कोड है, आपने डिकोड करना है इसको, ठीक है। तो 1 मोलर सोल्यूशन मीन्स हम यहाँ पे मोलैरिटी 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 1 मोल कब होता है, जब यहाँ पे मोलैरिटी विल बी 1 मोलर, जब मैं यहाँ n से मेंशन करती हूँ नंबर ऑफ मोल्स को, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमें कितना दिया हुआ है 500 cm³, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 cm³। तो इस रिलेशन से हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या चाहिए,
n चाहिए, क्योंकि n क्या होता है, मैस इन ग्राम्स, वही तो हमने फाइंड करना है इसका, कितना मैस चाहिए हमें, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। तो हमें इस मोलैरिटी वाले फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 0.5 है ना, इसको रीअरेंज कर लो, यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा 0.5 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। 0.5 मोल यानी हाफ मोल है इसका NaOH का, जितना भी आपको अमाउंट दिया हुआ है उसमें NaOH का हाफ मोल डिजॉल्व है, ये आपको पता चल गया, यानी n पता चल गया आपको, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, ये, और ये तो गिवन होता है, मोलर मैस हर एक कंपाउंड का गिवन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, n इज 0.5, ठीक है, इनटू दिस मोलर मैस, और ये क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा उसका जो हमें फाइंड करना है। मोलर मैस होता है NaOH का 40, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 grams, we need to dissolve 20 grams of NaOH in to make the total solution 500 cm cube, ठीक है, इतना वॉल्यूम बनाएंगे उसका, ठीक। कैसे, अब 20 ग्राम्स तुम्हें पता चल गया कि NaOH लेना है, 20 ग्राम्स NaOH लें, ठीक है, उसको एक ऑपरेटर्स के अंदर डालें, यानी जो हमारे पास बीकर्स होते हैं, ये जो कैलिब्रेटेड होंगे, जिनके ऊपर वॉल्यूम मेंशन होगा, ठीक है, ये यानी इस लेवल पे 20 ml बन रहा है इस पे इतना, तो हम एक 500 cm क्यूब से ज़्यादा कैपेसिटी का बीकर लेंगे या फ्लास्क लेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम 20 ग्राम NaOH डाल देंगे, ठीक। उसके बाद हम उसके अंदर इतना सॉल्वेंट डालेंगे जो उस 20 ग्राम के साथ मिलके टोटल किस लेवल तक आ जाए, जितना हमें रिक्वायर्ड है 500 cm क्यूब लेवल तक आ जाए वो, ठीक है। तो ये तरीका होता है मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने का, ठीक। अब मैंने तो आपको मोलैरिटी बता दी थी और वॉल्यूम बता दिया था, और मैंने आपसे नंबर ऑफ ग्राम्स पूछे थे, मैस पूछा था, तो इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, आपको ग्राम्स गिवन होंगे, मोलर मैस तो नोन होता है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा सकते हैं या मोलैरिटी पूछी जा सकती है, ठीक है। कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, वही आपसे पूछा जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट सी कन्वर्जन और है, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और है, बहुत इजी है, उसको डाइल्यूशन फार्मूला कहते हैं। सपोज आपको ये नंबर ऑफ मोल्स और ये चीज़ें नहीं बताएंगी, जस्ट बताया हुआ है कि देयर इज सपोज 2 मोलर सॉल्यूशन और उसका आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब अवेलेबल है लैब में, आपके पास कोई सॉलिड फॉर्म में वो कंपाउंड अवेलेबल नहीं है, जस्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो आप इसी सॉल्यूशन से अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बना सकते हो, ठीक है। एंड यू हैव टू प्रिपेयर, यू रिक्वायर्ड 1 मोलर सॉल्यूशन और उसका भी 500 cm क्यूब आपको चाहिए, या हम इसको 0.5 डेसीमीटर क्यूब मेंशन करते हैं, आपको चाहिए ½ लीटर या 0.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, लेकिन उस कंपाउंड का आपके पास पड़ा हुआ है 2 मोलर सोल्यूशन पड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पे आप डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाओगे, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है ना, ठीक है, इसमें ज़्यादा अमाउंट है ना सोल्यूट की, इसमें अगर हम सॉल्वेंट और ऐड कर दें तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसकी मोलैरिटी कम हो जाएगी ना, तो हम देखते हैं कि कितना सॉल्वेंट ऐड करें, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा M1V1 इक्वल्स टू M2V2, M1 स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, इनिशियल मोलैरिटी या मोलैरिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1, कितनी मोलैरिटी हो कितना वॉल्यूम होगा उसका, ठीक है। और ये है सेकंड, आप इसको कह सकते हो गिवन, इसको आप रिक्वायर्ड कह सकते हो, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, 2 मोलर और 1 डेसीमीटर क्यूब गिवन है, तो हम पुट कर देते हैं M1 इज़ 2 एंड वॉल्यूम इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब। तो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड आपको 1 मोलर है, यहाँ आप 1 पुट करो, ठीक है। 500 cm क्यूब वॉल्यूम आपको चाहिए इसका, डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो अब देखो इसमें से आपने क्या करना है, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम लेके उसको इतना डाइल्यूट करना है कि वो 0.5 मोलर डेसीमीटर क्यूब आ जाए, ठीक है। तो आप इसको
अब आपको ये नहीं पता ना कि इसका कितना वॉल्यूम लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड वाले का कितना सा वॉल्यूम लें, 10 ml लें और उसको फिर इतना इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दें हाफ लीटर तक, या 1 ml लें उसको डाइल्यूट करें। तो आपको ये वाला वॉल्यूम नहीं पता कि कितना आप डिज़ोल्व, कितना वॉल्यूम आप उसका लोगे और उसमें मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करोगे, ठीक है। तो V1 हेयर इज़ अननोन, तो फिर क्या होगा, इसको रीअरेंज करें। V1 इक्वल्स टू 0.5/2, तो ये हो जाता है 1/4, ऑलमोस्ट 2.5 आंसर आता है, ठीक है। 2.5 डेसीमीटर क्यूब। आप लोग 0.25 आंसर आता है इसका, यानी आप 0.25 डेसीमीटर क्यूब लोगे। देखो आपने कम लिया है इस वाले वॉल्यूम से, जितना आपको अवेलेबल था उससे कितना कम लिया है, 0.25, उसका 4th पार्ट लिया है, और फिर उसको इतना डाइल्यूट करो कि वो 0.5 डेसीमीटर क्यूब तक पहुंच जाए, ठीक है। तो जब आपने उसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं करनी, जस्ट उसमें वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देना है, ठीक। तो यू नीड 0.25 डेसीमीटर क्यूब of 2 molar solution and dilute it until it reaches 0.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 1 मोलर सोल्यूशन मिल जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है।